हाय गाइस, दिस इज मोनिका, यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाली हूँ जो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वेल, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं। उनके बारे में मैं क्या बात करूँ, चलिए उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार वो कैसे लोगों को इंस्पायर करते हैं और उनको कौन इंस्पायर करता है। सबसे पहले इरम जी, वेलकम टू फिल्मी बीट। Hello, how are you? I'm really nice. मतलब happy to see you here. यस, सो टॉकिंग अबाउट इरम्स एंटरटेनमेंट, इतना कम टाइम हो गया, इतने सारे अपने शॉर्ट फिल्म्स लेके आई हैं, आज वो कोने कोने में दुनिया के जाना जाता है। व्हाट डू यू हैव टू से? Of course, ये फिल्में जो हमने बनाई है, हमने रियलिटी बेस्ड बनाई, हमने जस्टिस के लिए बनाई। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हम सिर्फ इरम्स एंटरटेनमेंट का एक फोटे है कि हम ना एंटरटेनमेंट के लिए फ़िल्म नहीं बनाते। हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा समाज को कुछ सीखने को मिले। कहीं जस्टिस की बात आती है तो वो जस्टिस समझ में आए हैं समाज को। तो इस तरीके की फ़िल्में हमने बनाई हैं और आगे भी कुछ ऐसे इशू को लेके हम फिल्म बना रहे हैं जो सच में लोगों के दिल को छुएंगी। दैट्स नाइस। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी 3 से 4 फिल्म्स ऑलरेडी आ चुकी हैं और अभी कई सारी पाइपलाइन में भी है। इसके अलावा आप खुद एक एक्टर रह चुकी हैं। सो अगर मैं आपको पूछूँ, लाइक कौन सा साइड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, कैमरे की ये साइड या वो साइड? मुझे एक्चुअली मीडिया और एंटरटेनमेंट या बॉलीवुड में होने के मुताबिक मैं ये बोलूँगी, मुझे दोनों साइड पसंद है। इसलिए पसंद है क्योंकि जितना प्यार मुझे अपनी एक्टिंग से है, दो आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट, उतना ही मुझे फिल्में बनाने से बहुत प्यार है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बिज़नेस नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए वो ख्वाब पूरे करने हैं जो मैं एक समाज को दिखाना चाहती हूँ कि दुनिया में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ऑफकोर्स जहाँ पे एक अच्छी एक्ट्रेस की बात आती है, जहाँ पे लगता है कि मैं अच्छे अपने एक्टिंग कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल करती हूँ। जहाँ पे लगता है कि कुछ अच्छे इश्यूज मिले हैं और मैं उस पर फिल्में बना सकती हूँ, तो मैं फिल्में ज़रूर अच्छी लेकर आती हूँ। ओके, लेकिन अगर पिक करने का है दोनों में से एक, तो कौन सा चूज़ करोगे एंड व्हाई? मैं प्रोड्यूसर ही बनना चाहूँगी बिकॉज प्रोड्यूसर बन के मैं एक्टिंग करूँगी अपनी फिल्म में। इसके अलावा आने वाले फ्यूचर में, जैसे कि हमको पता है कि आप सिर्फ जो है बिंग प्रोड्यूसर खुद को आप लिमिट नहीं करते हो, आपके और भी कई सारे जो है बात करो तो बिजनेस है, मैनेजमेंट है, और अभी भी लाइक इंटरनेशनल भी आपको जाना जा रहा है। आप हाल ही में गए थे, उसके बारे में कुछ बताओ, लाइक अबाउट योर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। यस, ऑफ कोर्स, अल बदर अल अकदर कंपनी के साथ राबिया इंटरनेशनल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड है। हमने कोलैबोरेशन किया है, मस्कट बेस्ड कंपनी है और इसकी मैं एमडी हूँ, मेरी सिस्टर अमरीन फरीदी एमडी हैं। क्योंकि हम सोलर पावर की बात करते हैं, हम कोल एंड लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू या हमारे थ्रू एक इंडिया को एक अच्छा ब्रिज मिले, जिसको मैं जोड़ के इंटरनेशनली आगे जाना चाहती हूँ, बिजनेस करना चाहती हूँ। ओके, सो अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अभी आपने कहा कि सोलार पावर और ये सारे, वो तो टोटली ऑपोजिट है। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन, सो एंटरटेनमेंट पूरा अलग है, वो अलग है। सो ये सारी चीज़ें आप अकेले मैनेज कैसे करते हैं? बिल्कुल, मैंने राबिया इंटरनेशनल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को अपना ब्रेड एंड बटर बनाया है। इरम्स एंटरटेनमेंट को के द्वारा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की है। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे मेरी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं अपनी चीज़ों को लेके जा सकती हूँ। और एक चीज़ और है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स एंड एंटी क्राइम ब्यूरो की स्टेट प्रेसिडेंट में भी मैं हूँ, जिसमें आप नाम से ही जानते हैं कि ये चीज़ क्या होती है कि किसी भी अपने हमारे कंज्यूमर राइट्स इतने हैं, कुछ भी इश्यूज़ होते हैं तो प्लीज़ मेरे पास आइए। आई एम हियर फॉर सॉल्व योर ऑल इश्यूज़। और मुझे ऐसा लगता है ये जो टाइम है ना, इतनी तेज़ भागो, इतनी तेज़ दौड़ो कि सच में आप उस मुकाम तक पहुंच जाओ जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने अपना 70% ड्रीम पूरा कर लिया है। ओके, अगर आपकी पूछूं मैं इंस्पिरेशन स्टोरी, लाइक हम देखते हैं कि सबके होते हैं, किसी के अगर एक्टिंग की बात करूँ तो किसी को प्रियंका चोपड़ा, किसी को मिस्टर बच्चन। आपका ऐसा कौन सा एक्टिंग में ऐसा एक्टर है जिससे आप इंस्पायर होते हैं? मैं वैसे तो रजनीकांत जी मेरे मतलब सच में इज़ अ गुरु फॉर मी। एंड कभी हुआ तो इरम्स एंटरटेनमेंट रजनीकांत जी के साथ ज़रूर फिल्में बनाना चाहेगा। और रही बात एक्ट्रेस के लिए, तो सुष्मिता सेन जी के ऊपर मैं फिल्में बनाना चाहती हूँ बिकॉज शी इज़ अ वंडरफुल लेडी। अभी उनकी मैं फिल्म का वेट कर रही हूँ, जो अभी फिल्म आ रही है, बहुत अभी इनका सीज़न 2 आ रहा है। तो सच में इस टाइप की जो, हाँ यस 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 आ रहा सीज़न 2। तो उस फिल्म में ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, उसमें बोला था पंजों के ऊपर बात की थी कि 10 एक बहुत अच्छा सा उनका एक डायलॉग था
कि ऐसे ऐसे करो पंजे की तरह, यू नो शेरनी। तो सीरियसली इन माय पर्सनल लाइफ आई फील लाइक जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है एंड अगर लगता है इरम वहाँ पे खड़ी है तो मैं हमेशा स्टैंड लेती हूँ। हमने अपनी लाइफ में वो स्टैंड लिए भी हैं एंड आई फील लाइक समटाइम्स एन टाइग्रेस फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच। दैट्स अमेजिंग बिकॉज मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि हम यूजुअली सक्सेस की बात करते हैं, हम लाइमलाइट की बात करते हैं, हम जो है फिल्मों की बात करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम टाइम आता है जब हम लोगों को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि डेफिनेटली अचानक से तो ओवरनाइट ये सारी चीज़ें आती नहीं हैं। सो आपने क्या कुछ ऐसे मतलब कितने प्रॉब्लम फेस किए थे और क्या कुछ हर्डल से आप गुजरी हो, क्या कुछ टर्निंग पॉइंट आपका था एंड कैसे ये सारी चीज़ें अचीव आप कर पाए? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा। आपने बहुत यहाँ हार्ट टचिंग क्वेश्चन पूछ लिया। एक कानपुर की गर्ल होने के हिसाब से, कानपुर नगर की लड़की होने के हिसाब से, मुस्लिम बैकग्राउंड एंड मेरे फादर भी नहीं है। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज जस्ट 2 years old एंड नेवर सॉ हिम। लेकिन जो मेरे सामने ज़िंदगी में जो हर्डल्स आए उन्होंने मुझे बहुत मजबूत किया। अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी चीज़ मेरी ज़िंदगी में, व्यक्तिगत ज़िंदगी में, जिसकी वजह से मैं एक कहते हैं ना तपता हुआ सोना हो चुकी हूँ और उसकी वजह से मैं लाइफ में इतना अच्छा आगे बढ़ रही हूँ। और मैंने अपने करियर को की ग्रोथ को भी देखा तो लगा कि सच में मैंने बहुत अच्छा किया और सच में मुझे आप सबकी दुआएं चाहिए, प्यार चाहिए, क्योंकि इरम ये चाहती है कि ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मैं चाहती हूँ कि मैं इतना अच्छा करके जाऊँ कि सच में कभी मर के भी जाऊँ तो लोग मेरे दुश्मन भी मुझे याद करें। दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छे थॉट्स हैं आपके। लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जो है न्यू कमर्स को मौका देते हो, बिकॉज हम इंडस्ट्री में ये चीज़ देखते हैं कि न्यू कमर्स के लिए कितनी परेशानी होती है इंडस्ट्री में आने के लिए। लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि न्यू कमर्स इतने नोन नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि उनको आप टैलेंट का मौका दे रहे हो लेकिन वो खुद को परफॉर्म करें, लेकिन कहीं ना कहीं इरम्स एंटरटेनमेंट को वो लाइमलाइट नहीं मिल रही है जो एक नोन आर्टिस्ट से मिलती है। सो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हाँ नहीं, ये दिस इज़ एक्चुअली बिजनेस थिंग। ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही बात कह ली। तभी तो हम कह रहे हैं हमारे पास आइए, इरम्स एंटरटेनमेंट को आप लोग प्लीज़ जनता मौका दीजिए लोगों तक पहुंचाने का, हमारी फिल्में जानने का, क्योंकि हम चाहते हैं, हम हमेशा नए टैलेंट को हमेशा वेलकम करते हैं। मेरी वेबसाइट जो है www.iramsentertainment.com पे भी एक हमारा स्पेशली एक इसीलिए पेज भी है जिसमें न्यू कमर्स है। लेकिन एक न्यू कमर्स के लिए मेरा मैसेज है कि एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए इतना आसान नहीं होता है। मुंबई नगरी में आने के लिए रोज़ लोग आते हैं, रोज़ लोग जाते हैं। तो एक एक्टर बनने के लिए ना आपको पूरी तरीके से ना शेप्ड होना पड़ेगा। एक टीचर के लिए जो डिग्री चाहिए होती है, चाहे MBA के लिए डिग्री, वैसे ही एक एक्टर बनने के लिए ना यू शुड बी वेरी परफेक्ट इन एक्टिंग टू। तो आपको ऑफकोर्स कोई नज़रअंदाज नहीं करेगा। और अगर अपनी फिल्म को भुनाने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें एक नोन एक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके साथ साथ हम जो अननोन नए चेहरे उनको भी लेकर आते हैं। तो ये जो दोनों का सामंजस्य है ना, दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, वो हमारी फिल्म को अच्छा बनाता है। उस तरीके से हम अपनी फिल्मों में आगे काम करते हैं। वाह, दैट्स नाइस। एंड इसके अलावा जैसे कि फिल्मों की हम बात करें तो इसके अलावा ये भी है कि कहीं ना कहीं आप सोशल कॉज़ों में भी आप कहीं ना इन्वॉल्व हो। अगर बात करो तो बेटी, स्पेशली बेटी बचाओ, इन सब चीज़ों में। सो वो कैसे मैनेज हो रहा है एंड फिर ये सारी चीज़ें आप कैसे देखती हो? बिकॉज एक तरफ है आपका अब्रॉड का बिजनेस, दूसरी तरफ है इरम्स एंटरटेनमेंट जो लाइक आप खुद एक एक्टर हो, आप प्रोड्यूसर हो, और तीसरी तरफ ये जब सोशल सर्विस की बात करते हैं, हम सोशल कॉजेज़ की बात करते हैं। सो ये सब कैसे हैंड इन हैंड आप मैनेज कर पाते हो? मैंने अपने आप को कहते हैं ना अपना पूरा त्याग कर दिया है अपने काम के ऊपर। और मैं ये चाहती, अभी मैं अपराइज इंडिया इनिशिएटिव में एक बिज़नेस नेटवर्किंग है, इज़ अ वेरी गुड एंड यूनिक प्लेटफॉर्म जिसमें आप अपने बिज़नेस को एक बहुत बड़ा ऊंचाई दे सकते हैं। तो उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो मैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इरम फरीदी हो जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हो, चाहे इस तरीके की डेजिग्नेशन हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में वो जज्बा है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़, आप बिल्कुल मत रुकिए। नो वन कैन स्टॉप यू। और अपनी ये जो टाइम मैंने कहा ना 30 के ऊपर मैं निकल चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ इतनी तेज़ी से दौड़ूँ और लोगों के लिए इतना अच्छा करूँ कि मतलब मैं कुछ इतना अच्छा समाज में अपनी छाप छोड़ना चाहती हूँ कि लोग कहें कि हाँ, ये लड़की इतनी मेहनत करके आगे बढ़ी है। ओके, सो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको पूछूं कि इसके अलावा जैसे हम रियलिटी शोज़ देखते हैं, बिग बॉस हो गया, खतरों के खिलाड़ी, सो कभी ऐसा सोचा नहीं है कि एक बार आप भी बिग बॉस में जाओ या फिर यू वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट?
वेरी गुड क्वेश्चन। अभी एक बात बताती हूँ, एक राज बताती हूँ आपको। 2010 में जब श्वेता तिवारी जीती थी बिग बॉस, तब मेरा क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ था, वोडाफोन कस्टमर ऑफ द वीक। सलमान खान जी से मैंने बात की थी और आई डोंट नो, मेरी चीज़ें, शायद मैं लकी हूँ, मैं जो चीज़ें चाहती हूँ, जिस चीज़ पे हाथ रखती हूँ, ऊपर वाले का ग्रेस है कि भगवान की दया सबकी कि मेरी चीज़ें बहुत अच्छे से होती है। और सच में अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है बिग बॉस में आने का, बिकॉज आई लव माई सेल्फ, और जो भी फैब्रिकेशन है जो लोग बोलते हैं, तो मुझे लगता है अगर बिग बॉस में मुझे बुलाया जाता है और लोग का कहना ऐसा है कि ये ऐसा, मैं इस चीज़ की बिल्कुल निंदा करती हूँ। मुझे लगता है कि बिग बॉस में आकर ना आप अपने आप को ना साबित कर सकते हो, अपने आप की सच्चाई दिखा सकते हो और समाज में एक अच्छा ओहदा रख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं आप ग्रे शेड में हो, एक आप बहुत अच्छे इंसान हो, बट आप जाने जाओगे। और बिग बॉस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके, सो लास्ट सीजन आपने देखा था? मैंने देखा था, मैं एक्चुअली मैंने लास्ट सीज़न भी देखा था और बीना दिलायक का बहुत मतलब काफ़ी उनका कैरेक्टर मुझे पसंद आया था। और वो सिचुएशन ही ऐसी होती है ना कि दिस इज़ द सिचुएशन, दिस इज़ द चैलेंज कि आपको एनी हाउ आपको अपने आप को साबित करना है। वो जो लड़ाई है ना, वो अपनी रियल लाइफ में भी लड़ रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे एक चार दीवारी में बंद भी करके रखा जाएगा तो इरम फरीदी वही रहेगी जो इरम फरीदी आज सामने है। दैट्स नाइस। एंड इसके अलावा जैसे कि हमको पता है कोविड का टाइम था, कोरोना इतना जोर मतलब तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था, तो इसी बीच में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं जो जॉबलेस हो चुके हैं, जिनके पास अब काम नहीं है। वो खुद ही मतलब स्टोरीज़ करते रहते हैं कि हमको कोई तो आके कुछ चैरिटी दे, या हमारे पास ब्रेड एंड बटर के लिए पैसे नहीं हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे टाइम पे आपने कितनों को सपोर्ट किया और आपने खुद ने कैसे ये सारे दिन निकाले? बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया था कि मैंने कभी भी 1 किलो आटा लेके मैंने फ़ोटो नहीं खिंचाई, या 1 केजी या 1 दर्जन किलो का हिसाब लेके मैंने फ़ोटो नहीं खिंचाई लोगों के सामने। मैंने लोगों के लिए बहुत किया है और अगर आपने पूछा है तो मैं बता भी रही हूँ। तो मेरा शौक़ नहीं कि फ़ोटो पोस्ट, मेरे पास काफ़ी सर्टिफिकेट भी आए, कोरोना वॉरियर ये वो, मैंने कभी नहीं डाले। मैं घर पे बैठी हूँ, हाउ कैन आई बी वॉरियर, आई कैन जस्ट हेल्प पीपल। और जो मैंने लोगों के लिए किया है, मुंबई में आने वाली कितनी फ्रेंड्स हैं मेरी जो जानती हैं, अब सुन भी रही होंगी तो जानती हैं कि इरम फरीदी ने कितनी हेल्प करी है, चाहे वो कोरोना था या नहीं था, फिर भी मैंने हेल्प करी। और हाँ, कोरोना काल में स्पेशली मैंने जो किया कि हाँ, लोगों को प्रोवाइड कराना खाना, जहाँ भी है जैसे भी है, खाने से इसके अलावा जो भी उनकी निजी ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं कुछ भी, तो मैं से जो बन सकता था मैंने किया है और मैं आगे भी करती रहूँगी। और मुझे बहुत पसंद है कि लोगों के लिए हेल्प करना। भाई भगवान ने आज इतना दिया तो ये करी, भगवान आज देगा तो और बहुत कुछ करना चाहती हूँ। एग्जैक्टली, अगर प्रोड्यूसर की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये थॉट होता है कि प्रोड्यूसर पैसों से लेकर एसोसिएट होता है, तो कहीं ना कहीं उसका बिजनेस माइंड भी होता है। सो आपको बिजनेस माइंड से कितना लॉस हुआ है अगर मैं ये 1 साल की बात करूँ तो? पहली बात तो मैंने इरम्स एंटरटेनमेंट के थ्रू कभी मैंने ब्रेड एंड बटर नहीं समझा इसको। मैंने अपने सपनों को पूरा करने की एक प्लेटफॉर्म समझा। और हाँ, हमने फिल्में बनाई, मैं अभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मैंने बॉलीवुड को नहीं देखा। मैं चाहती हूँ मैं फिल्में अच्छी बनाऊँ, लोगों को समझाऊँ कि ये दिस इज़ द रियलिटी ऑफ सोसाइटी, लोग समझें। आगे जाके अगर धर्मा प्रोडक्शन या भगवान की दया से इंशाल्लाह अगर ऐसा मौका मिला कि इन सब के साथ काम करने का, तो ज़रूर करेंगे। तब मैं उस तरीके से अपने प्रोडक्शन को उस पैरामीटर पे नापूंगी। ओके, सो इसके अलावा और क्या क्या है फ्यूचर प्लान्स आपके, और हाल ही फ़िलहाल में आपने ये 1 साल में क्या क्या चीज़ें न्यू स्टार्ट की है, उसके बारे में अगर आप आपके फैंस को एक बार बता पाओ? बिल्कुल, मैं बताऊंगी। अभी हमारा एक बहुत बड़ा टॉक शो आने वाला है, अगस्त में ही लॉन्च होगा। और पिछले साल भी हमने टी विद तनिषा सिंह करके एक टॉक शो किया था कोरोना के काल में। और अभी दापिकानी प्रेजेंस एंड इरम्स एंटरटेनमेंट सपोर्टेड बाय एंड एक बहुत बड़ी अच्छी होस्ट हैं, वो इस शो को होस्ट कर रही हैं। तो इस तरीके का हम टॉक शो लेकर आ रहे हैं। इंटरनेशनल वे पे मैं जा रही हूँ। बहुत जल्द मैं एक इंटरनेशनल मूवी भी लेकर आऊँगी और उस मूवी को जो लीड होंगे वो द गांधी मर्डर के बहुत ही जाने माने एक्टर हैं, उन्होंने लीड किया है, जीसस सैम्स, वो इस फिल्म को में लीड करने वाले हैं। एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन सल्तनत ऑफ ओमान के जो सुल्तान थे उनके। आई एम रियली सॉरी बट ही इज़ माई इंस्पिरेशन ऑल्सो, क्योंकि उनकी जो रियलिटी सुन के उनकी जो वो जो है वो हमारे इंडिया के पुणे से पढ़ाई उन्होंने करी है, तो ही मस्ट बी लाइक अ हीरो फॉर ओमान पीपल। एंड मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया उनके बारे में जाने। तो इस तरीके की फिल्में हम बहुत जल्दी कराएंगे।
ऑलराइट, एंड इसके अलावा क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो उनके लिए जो अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं टफ पीरियड चल रहे हैं, उसे हार मान रहे हैं या फिर क्विट करने का सोच रहे हैं, तो उन सारे लोगों के लिए क्या कुछ आप जाने से पहले कुछ मैसेज देना चाहते हो या इंस्पायर करना चाहते हो? मैं ये कहूँगी तकलीफ़ें होती हैं, अगर आपसे कोई गलती भी हुई है तो उस गलती को कभी हावी मत होने दें। अगर आपको लगता है आप कल्प्रिट हैं, या अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आपको आपकी गलती का एहसास है, लेकिन कभी भी अपने आप को इस चीज़ को हावी मत होने दें। तकलीफ़ें हैं ज़िंदगी में, लड़ाई चलती रहेगी, अपने आप को इतना बिज़ी कर लीजिए, काम में इतना पैशन कर लीजिए अपने आप को, मैंने जैसे अपनी लाइफ में किया है, तो मैं कहूँगी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और एक मैसेज स्पेशली लड़कियों के लिए है जो मैंने हर इंटरव्यू में बोला है और मैं उसको फॉलो करती हूँ। आप मेरे हर पोस्ट में देख सकते हैं #SaveWomen'sDay, क्योंकि वुमेंस डे मेरे लिए तभी वो सक्सेसफुल होगा, अभी तो वुमेंस डे निकल चुका है, लेकिन वुमेंस के लिए वुमेंस डे तभी सक्सेसफुल होगा जब औरतें सेफ रहेंगी। तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए औरतों, आप लेडीज़, आप लोग को लगता है कुछ गलत हो रहा है, शांत मत बैठिए। अगर आप सही, आपकी बातें हैं, लोग खड़े होंगे जैसे मेरे लिए खड़े हुए हैं। और मैंने बहुत अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ झेली। आई एम रियली प्राउड टू से दैट आई एम सेइंग दिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा कि मैं लाइफ की जो चीज़ों से निकली हूँ, और मैं इस चीज़ को बहुत भगवान का, अल्लाह ताला का शुक्र करती हूँ कि मैं चीज़ों से निकल पाई हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच इरम जी हमसे बात करने के लिए, एंड डेफिनेटली हम वेट कर रहे हैं आपके अगले प्रोजेक्ट्स का। फिर हम मिलेंगे, फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम इरम फरीदी, प्रोड्यूसर ऑफ इरम्स एंटरटेनमेंट। आप देख रहे हैं मुझे फिल्मी बीट्स पे। जल्दी हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।